हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिंट है, सिंपल वही वाला प्रिंट है जो वर्ड में किया था, ठीक है। तो मैं इसको स्पीडली पढ़ा दूंगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, ठीक है। और इसके बाद क्विज गेम आपको मैं बनाने के लिए दूंगा। आप लोगों ने क्विज गेम बनानी होगी जिसमें 10 MCQs आपको बताऊंगा। आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी होगी, खुद उसके आंसर देखने होगा और खुद जाके इसको बनाना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी, सॉरी, तो सबसे पहला जो हमारा है पॉइंट, बातें हो गई होंगी यकीनन, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट आपके पास होगा, प्रिंटर होगा तो आप प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस फाइल को डाउनलोड किया और साथ ही साथ इसको ओपन कर लिया, ठीक है। डाउनलोड्स में गया, सेव कर दिया और यहीं से इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, सेम वही वाला काम होगा जिस तरह आप लोग प्रिंट करते हैं, किसमें, MS वर्ड में। जल्दी से ओपन हो जा, हो गया। आपको पता है प्रिंट का ऑप्शन कहाँ से आता है और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P से प्रिंट होता है। और इसके ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से फाइल में जाके बैक स्टेज व्यू, यानी स्टेज का पीछे का व्यू नज़र आएगा, यहाँ पे प्रिंट नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ आते हैं डायरेक्टली। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इतनी सारी टैब्स खुले हुए, मैं क्या करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, ठीक है। चलें, एक ही बात है, चलें, ठीक है। नीचे आते हैं। अच्छा, फुल पेज साइज, ठीक है। प्रिंट के जो लेआउट होते हैं वो बहुत सारे लेआउट, मतलब उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको दिखाना कैसे, प्रिंट कैसे करना, ठीक है। अच्छा, फुल पेज स्लाइड, इससे क्या होगा, आपके पास फुल पेज पे आ रहा होगा, ठीक है। यानी अगर आप जो प्रिंट करेंगे पूरी एक स्लाइड से आ रही होंगी फुल पेज पे। अच्छा, नोट्स पेज क्या होते हैं, आपके पास ये स्लाइड भी आ रही होगी, साथ ही साथ आपके पास नोट्स के टेक्स्ट भी आ रहा होगा, ठीक है, जो आप लोगों ने अलग से टेक्स्ट दिया होगा। कोई बताएगा नोट्स क्या था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, एनी काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच वी हैव पुटेड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड किया था, ठीक है, या कोई वाकया, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा पैराग्राफ कहाँ पे ऐड किया था, पैराग्राफ यहाँ पे आके, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, अनाउंस आ रहा है, अनाउंस का मतलब बताना चाह रहे हैं डीपली, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे ये नोट्स आ रहा है, यहाँ पे नोट्स को ओपन किया और यहाँ कुछ भी ABC, लेट्स सपोज आप ये समझे 10-12 लाइनों का टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। ये नोट्स व्यू है। और इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा नीचे देखते हैं, एक होता है आउटलाइन व्यू, सिर्फ टेक्स्ट शो होता है, ठीक है। याद है, जैसे इस स्लाइड में जितना भी टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ इसको स्लाइड व्यू, इसमें व्यूज़ में आता हूँ, ठीक है। अगर मैं आउटलाइन व्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा टेक्स्ट आ गया। यहाँ ईजिली आप लोग एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक कौन सा व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर, आपको इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा होता है। एक होता है नोट्स पेज, ऊपर टेक्स्ट होता है, नीचे सॉरी ऊपर स्लाइड होती है, नीचे टेक्स्ट होता है। और रीडिंग व्यू क्या होता है, आपके पास रीडिंग मोड में आ रहा होता है, या फुल पेज स्लाइड, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। और ये कौन सा है, हैंड आउट्स, यानी आपके पास टेक्स्ट भी आ रहा होगा और स्लाइड्स भी आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पर स्लाइड होगी, राइट साइड पर टेक्स्ट होगा, ठीक है। 2 एक्सिस द प्रिंट पेन, इसको चलाते कैसे हैं, फाइल के टैब में जाएंगे, बैक स्टेज व्यू आ जाएगा और वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये वाला प्रिंट, तो प्रिंट पेन विल अपीयर, तो आपके पास प्रिंट के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जब आपके पास सारी फाइल रेडी हो जाए, जस्ट इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग होती है। प्रिंट, ये प्रिंट बटन कहलाता है। ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? अगर आपके पास 20, 25 या 30, 40 प्रिंटर लगे हुए हैं तो उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और प्रिंट ऑल स्लाइड्स, ये आपको पता है फुल पेज स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास लेआउट्स आएंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कोलेटेड क्या होता है, आप लोगों ने प्रिंट किस तरह से करना है, 1, 2, 3 की फॉर्म में, या 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक है। जज़ाकल्लाह बाबा जी। अच्छा, इसके अलावा कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ग्रे स्केल भी दे सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हैं, कलरफुल में भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सुमामा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई थिंक यू आर स्लीपिंग। अच्छा, ये क्या है, आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं, कितनी स्लाइड्स है और कौन सी में से कितनी स्लाइड कौन सी खुली हुई है, ठीक है। 1 of 1, 11, यानी 11 स्लाइड्स में से सबसे पहली स्लाइड खुली हुई है। ये जूम बार आपके पास, ठीक है, जूम कंट्रोल जिसको कहते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, तो क्या किया, फाइल में गए, बैक स्टेज व्यू में गए, प्रिंट पेन ओपन हो गया और जहाँ पे जाके प्रिंटर, चूज द डिजायर्ड प्रिंटर, जो आपका मर्जी का प्रिंटर हो उसको प्रिंट रेंज एंड प्रिंट रेंज कर दिया
और चूज द डिजायर्ड प्रिंट लेआउट, लेआउट कहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसके बाद भी देख लेते हैं, ठीक है। और जब सारा काम हो जाए आखिर में जाके इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास प्रिंट फाइल आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ नोट्स को। ये आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं प्रिंटर पे, कंट्रोल P दबाया तो ये वहाँ पे भी चला गया बैक स्टेज व्यू में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, तो ये आपके पास प्रिंटर है, जो मर्जी प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो भी है, ठीक है। और आखिर में कितनी कॉपीज़ करनी है, यहाँ से कॉपीज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी। और यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई मुझे 100 चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल 0 कर देता हूँ ताकि इनका प्रिंटर कनेक्टेड है वहाँ से फाइल निकल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट किया, प्रिंट ऑल स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे देखा प्रिंट सिलेक्शन, जो स्लाइड सेलेक्ट की होगी वो भी प्रिंट हो सकती है, लेकिन आप करें प्रिंट ऑल स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें फुल पेज स्लाइड ये सिलेक्ट करनी है या फिर नोट्स पेज इस पे सिलेक्ट करना है, आपके पास इस फॉर्म में भी प्रिंट हो जाएगा, या फिर आउटलाइन आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको दोबारा देख लें, यहाँ पे ये सारे लेआउट्स हैं। अच्छा, ये हैंड आउट्स में क्या होता है, ये एक स्लाइड आ रही है एक पेज पे, ये 2 स्लाइड्स आ रही एक पेज पे, आपको व्यू भी नज़र आ रहा है, ये वाला व्यू नज़र आ रहा है आपको। तो इसकी आसानी है कि आपको सामने नज़र आ रहा है, 3 स्लाइड्स इस तरह से भी शो होंगी, ठीक है। तो आपका जो दिल कर रहा है वो दबाएं, या 9 स्लाइड्स कर रहे हैं वर्टिकल, यानी एक पेज पे 9 स्लाइड्स आ जाएं, तो इस तरह से भी आ सकती हैं, ठीक है। 9 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल में जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, प्रिंट ऑन वन साइडेड, अगर आप पेज की एक साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छे वाला महंगे वाला प्रिंटर है तो यहाँ पे जाएं चुप करके प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे प्रिंट होगा आगे पीछे, ठीक है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये देखा पोर्ट्रेट क्या होता है, आप लोगों ने पेज को वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। अब आपके पास पेज वर्टिकल है, इस पेज को देखें, पेज खड़ा है, ठीक है। आपने इसको अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप देनी है तो लैंडस्केप पे जैसे क्लिक किया तो पेज इस तरह से आ गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। कलर आपकी मर्जी है, ग्रे स्केल देना है, कलर देना है, प्योर ब्लैक एंड वाइट देना है, जो आपकी मर्जी है, जो आपके पास प्रिंटर लगा हुआ, ठीक है। और आखिर में जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे फाइल प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बता दें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है चैट, इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी होता है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ न्यू टैब ओपन करता हूँ। कोशिश करें कि आप लोग जो है ना अपने चैट जीपीटी का अकाउंट जो है ना अपने गूगल के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लें, यानी जहाँ पे आपको बोलते हैं ना क्रिएट न्यू अकाउंट, आप वहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट लिखें, लेकिन आप लोग गूगल की आईडी लाजमी डालें, जिससे आपके पास आईडी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, याद रहेगी, ठीक है। तो याद है आप लोगों को एक दफ़ा कैनवा में बताया था कि ओपन विद जीमेल, कुछ एरर, अपनी जितनी भी आईडीज़ वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कोशिश क्या करें अपनी जीमेल की आईडी के साथ ओपन किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी, सर्च किया, टॉप पे एक लिंक आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अगर आपके पास आईडी बनी हुई होगी, अच्छा वैसे तो यहाँ पे आपका काम हो सकता है, अगर आपकी आईडी बनी हुई होगी तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, सारा काम आपका स्टोर होगा। अब आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन, आप अगर लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, तो कोशिश करें यहाँ कंटिन्यू विद गूगल यहाँ से कनेक्ट करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ से अकाउंट बनाएंगे तो एरर्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आसान तरीके क्या, कंटिन्यू विद गूगल, अगर आपकी आईडी ओपन होगी ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, मैं भी अकाउंट अपना नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा, ये चैट जीपीटी क्या भाई, मैं इसी से पूछता हूँ व्हाट इज चैट जीपीटी, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा, ठीक है। चैट जीपीटी इज एन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई, ठीक है। ये ओपन एआई कंपनी है, इसने बनाया। इट्स पार्ट ऑफ द जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, सीरीज ऑफ मॉडल्स डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव बाय आई एम इन 6th class, so please tell me like 6 स्टैंडर्ड। मैं इसको बोला मैं 6th क्लास का बच्चा हूँ, मुझे 6th क्लास के हिसाब से समझा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है।
अब वो मुझे थोड़ा सा और इजी करके समझाएगा। श्योर थिंग ऑफ ChatGPT लाइक अ रियली अ स्मार्ट रोबोट फ्रेंड दैट कैन टॉक विद यू। ठीक है, यू नो हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स इन स्कूल एंड देन टॉक अबाउट देम विद योर फ्रेंड। ChatGPT इज लाइक दैट but it's super good at learning lots and lots of things from books, websites। अच्छा, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ChatGPT एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑनलाइन रोबोट है, ठीक है। आप इसको जो पूछेंगे वो आपको उसका रिप्लाई देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप जो सर्च करेंगे, अगर मैं इसको बोलूँ यार आई, आप गौर से देखें मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, आई नीड 20 पैराग्राफ्स ऑन, एक टॉपिक का नाम दे दिया, माय टॉपिक का नाम पता है कोई भी, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। चले कायरिज्म भी दे देता हूँ। अच्छा, स्पेलिंग सही कायरिज्म की, आई आता है, ठीक है, ऐसा है, ये आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई आता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अभी ये लगा देता हूँ आपके कहने पे, मॉडर्न इंग्लिश में आई आता है, ठीक है। चलें आगे करते हैं इसको सर्च। मैंने इसको बोला कि 20 पैराग्राफ लिख के दो, ये आपको लिख के दे रहा है 20 पैराग्राफ, ठीक है, किसके ऊपर, कायरिज्म के ऊपर, मैं, ठीक है, ये खुद लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज यार मेक 10 MCQs ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट, एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, ये मुझे 10 MCQs बना के देगा, ये रोबोट है, ठीक है। अब मुझे ये आंसर नहीं बता रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जितनी बात आप कम करेंगे वो उतनी ही कम इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं यार मुझे बुखार हो रहा है और दवाई ऐसी देना कि शुगर भी है, ब्लड प्रेशर हाई भी है, ठीक है। ऐसी दवाई नहीं देना का बुखार तो उतर जाए लेकिन BP हाई हो जाए या शुगर ओवर कर जाए। तो कंप्लीट बात अगर आप डॉक्टर को बताएंगे ना, तब जाकर उसको समझ में आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही दवाई देगा। अगर उसको पता चलेगा बुखार है तो आपको शुगर फ्री दवाइयाँ देगा, उसको पता है आपको शुगर है, क्योंकि डॉक्टर को ख्वाब में नहीं आती कि आपको बुखार के साथ शुगर भी हो सकती है, ठीक है, या उसको मोबाइल में मैसेज नहीं आता, तो उसको बताना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट बात डॉक्टर को बताएंगे तो कंप्लीट मतलब वो कंप्लीट समझेगा, तब जाके वो बेहतरीन सॉल्यूशन दे सकेगा। ये चीज़ तो समझ में आती है ना आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखें, मैंने इसको बोला 10 MCQs बना के, इसने बना के दे दिया। अब मुझे आंसर चाहिए, मैं इसके लिए फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ। प्लीज़ मेक 10 MCQs विद आंसर्स। अब मैं इसको बोल रहा हूँ विद आंसर्स ऑन, एक और टॉपिक दे दिया, लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक्स दे देता हूँ, ठीक है, एंटर किया। अब मुझे आंसर के साथ आपको बना के देगा, आंसर दे रहा आपको, आ रही बात समझ में? तो ChatGPT है, ठीक है। तो आप इससे बातें भी कर सकते हैं इस ChatGPT से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज, ठीक है, आई एम आ टीचर एंड नाउ आई हैव नो एनी स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई वांट टू टॉक, और मैं बात करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट है नहीं, अब मैं आपको स्टूडेंट बना के बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे पूछते हैं ये क्या कहता है, इसके भी नखरे देखते हैं। ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू चैट विद यू एज अ टीचर, यू मस्ट हैव अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर टू शेयर, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, ठीक है। आप इससे अम्मी की तौर पर भी बात कर सकते हैं, इसको अम्मी भी बना सकते हैं, वो नहीं बनाना जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत कुछ बना सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पास ना हो रहा तो बी पॉजिटिव, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप लोग इससे कंटेंट निकलवा सकते हैं, कंटेंट टेक्स्ट का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस नहीं निकलवा सकते, इमेजेस की बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हो सकती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे Pictory.ai एक वेबसाइट है, Pictory.ai के नाम से, ठीक है। मैं डॉट हटाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये वेबसाइट है। ये इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये पेड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा एक सिनेरियो देते हैं, सीन देते हैं, भाई बारिश हो रही है, झोंपड़ी बनी हुई है, ये सारा सीन देंगे, वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके मुताबिक आपको तस्वीर बना के दे देगा, बस इतना सा काम है, ठीक है।
तो इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, चैट जीपीटी का मकसद क्या था कि आपकी रिसर्च में हेल्प करेगा। आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनती बनना है, भागना नहीं है काम से, ठीक है। आई मीन डेट काम चोरी नहीं करनी। आप लोगों ने मेहनत से अपना काम मेहनत से करना ही करना है। चैट जीपीटी को हेल्प में लाना है। अगर मैं आपको बोलूँ रिसर्च करके आओ, 10 MCQs बना के लाओ, तो आप लोगों ने 10 यहाँ से नहीं निकालना है, पहले अपना दिमाग लगाना है। जब थक हार जाओ तो आप इससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट नहीं होना। हाँ, ये बात है कि चैट जीपीटी आपका काम फास्ट कर देगा, ठीक है। जहाँ 10 लोग काम करते हैं वहाँ एक बंदा मिलकर आपके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके काम फास्ट कर देगा। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यूज़ कर लेंगे आप लोग। कोशिश कीजिएगा इसकी आप लोग आईडी बना लें ओपन विद जीमेल के नाम से, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप यूट्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, ये मेरा टॉपिक नहीं था, ठीक है। अच्छा, क्विज गेम क्या है, आप लोगों ने 10 MCQs बनाने होंगे। एक स्लाइड पर 1 MCQs होगा, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, एक टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ। चलें, आप ऐसा करें, प्रिंट वाला क्या बोलते हैं, टॉपिक पूरा करें, जब तक मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये टेबल को ये 2 बाय 2 टेबल बनाया, यहाँ नीचे लाया और यहाँ पे इसको सिंपल कर दिया, ये वाला, ठीक है, सिंपल हो गया। और यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज ए डॉट विच रिवर फ्लोज इन द सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है। एक मिनट, कैपिटल ए लगाया, ए डॉट स्पेस भाई, यहाँ पे लिखता हूँ रावी, और यहाँ पे दूसरा समंदर लिखता हूँ बी डॉट, बताया भाई कौन सा समंदर है, क्लिफ्टन लिख देता हूँ, ठीक है। और टैब दबाता हूँ, तीसरे कॉलम में चला के सी डॉट स्पेस, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दरियाए सिंध लिख सकता हूँ, सखर, बताएं समंदर का नाम क्या है। चले यार मुझे समझ में नहीं, दरियाए झेलुम कर देते हैं, ठीक है, झेलुम। और चौथा कौन सा है, डी नॉन, ये तो हमें ऑप्शन याद है, नॉन ऑफ डैम, ठीक है। अच्छा देखिए, टेबल बनाने का फ़ायदा ये कि आपके पास बी के नीचे डी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। अच्छा, साइज में अभी हैंडल नहीं करा, आपको बताया साइज का 24 होना चाहिए, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा आपको। बस आप ये देखो टेक्निक क्या यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आए, टेबल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो बॉर्डर लेआउट में आएंगे तो बॉर्डर नज़र आएगा आपको। बॉर्डर नज़र आ रहा है किसी को? यहाँ पे टेबल डिजाइन वाले तो बॉर्डर्स यहाँ नज़र आएगा, ये रहा बॉर्डर्स। यहाँ पे आके करता हूँ नो बॉर्डर, ठीक है। एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आके नो बॉर्डर, पहले ऑल बॉर्डर सिलेक्ट किया, सारे बॉर्डर शो हो गए, नो बॉर्डर से बॉर्डर गायब हो गए। देखो मैंने बाहर क्लिक किया, बॉर्डर गायब हो गया, टेबल बना हुआ आया, बॉर्डर गायब हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक चीज़ जो है ना बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आ गई, बिल्कुल से एक सीट में आ गई, तो इसको कहते हैं टेबल टेक्निक विद नो बॉर्डर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से बनाना होगा। तो 4:19 हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग 5 बजे तक क्विज गेम बना लेंगे और अपनी ड्राइव में अपलोड कर लेंगे। संडे को मैं एक लिंक शेयर गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करूँगा, वहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना होगा, ठीक है। इस असाइनमेंट को बनाएं, कोई मुश्किल है पूछ लें, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। पहली स्लाइड में टाइटल आएगा, वो बिल्कुल सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं, ये भी किसी स्टूडेंट का, ये भी रफ है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। जो साइज़ मैंने बताया उसके मुताबिक बनाना है। और फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट न्यू रोमन हो गया। और ये देखें, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, सॉरी ये इसके ऑप्शंस हैं। बना लेंगे, हैंड ओवर कर दूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।